अग्निवीर इंजर्ड इन गन फाइट विद J&K टेररिस्ट्स। अग्निवीर, एक अग्निवीर इंजर्ड, देखो इंजर का मतलब होता है घायल हो जाना, तो एक अग्निवीर घायल हो गया, क्योंकि पास्ट में बात हो रही है। एक अग्निवीर घायल हो गया इन का मतलब में, गन फाइट, गन फाइट का अर्थ होता है मुठभेड़ या गोलीबारी, विद साथ J&K अर्थात जम्मू एंड कश्मीर टेररिस्ट्स। टेररिस्ट का मतलब होता है आतंकवादी, और टेररिस्ट्स कर दिया गया है तो एक से अधिक आतंकवादी, अर्थात इसको प्लूरल बना दिया गया है, बहुवचन बना दिया गया है। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के साथ जो गनफाइट हुई, जो गोलीबारी हुई, जो मुठभेड़ हुई, उसमें एक अग्निवीर घायल हो गया। चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। ग्रामर और ट्रांसलेशन से रिलेटेड जानकारी आपको मिलेगी, कुछ नए शब्द आपको सीखने के लिए मिलेंगे, और क्या देश के अंदर चल रहा है, क्या जम्मू कश्मीर के हालात हैं, वो भी जानने के लिए आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है ए 22-year-old अग्निवीर, एक 22-year-old 22 साल का अग्निवीर। तो एक अग्निवीर जिसकी उम्र 22 साल है, अटैच्ड जो जुड़ा हुआ है टू 11 राष्ट्रीय राइफल्स, 11 राष्ट्रीय राइफल से, वोज था वुंडेड। देखो वुंड का मतलब होता है जख्म या जख्मी हो जाना, तो वो जख्मी हो गया वेंसडे, वेंसडे को। देखो इसको बेडनेसडे भी कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन इसका जो उच्चारण होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, वो वेंसडे नहीं होता, वो सॉरी बेडनेसडे नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वेंसडे। तो अब से आगे आप जब भी इस शब्द को बोलोगे तो आपको बेडनेसडे नहीं बोलना है, आपको बोलना है वेंसडे। व्हेन ए गन फाइट ब्रोक, व्हेन जब एक गन फाइट अर्थात गोलीबारी अर्थात मुठभेड़, ब्रोक आउट, देखो एक वर्ब होती है ब्रेक आउट, है नी। ब्रेक आउट का मतलब होता है शुरू हो जाना, फूट पड़ना, उसी की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक आउट, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन आउट। और यहाँ पे चूंकि सेकंड फॉर्म का प्रयोग है, तो सेकंड फॉर्म हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होती है, जिसको आप सिंपल पास्ट भी कह देते हो। तो एक गन फाइट शुरू हो गई बिटवीन, बीच में, सिक्योरिटी फोर्सेस सुरक्षा बलों के, एंड टेररिस्ट्स और आतंकवादियों के। हाइडिंग, हाइड का मतलब होता है छुपना, और हाइडिंग का मतलब छुपे हुए। जो छुपे हुए थे इन में, कहाँ पे, कालाबन फॉरेस्ट, कालाबन फॉरेस्ट में यानी कि वन में, ऑफ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ जिले में, इन J&K जम्मू कश्मीर के अंदर। ऑफिशियल सोर्सेज सेड, ऑफिशियल का मतलब आधिकारिक, सोर्सेज का अर्थ होता है सूत्र, और सैड का मतलब होता है कहा। से की सेकंड फॉर्म जो होती है वो सैड होती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस पूरे पैराग्राफ के अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग देखने को मिला है। तो चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। द जॉइंट ऑपरेशन बाय आर्मी एंड J&K पुलिस बिगेन। द जॉइंट, जॉइंट का मतलब होता है संयुक्त, संयुक्त का मतलब मिलीजुली। ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है अभियान, यानी भाई जब मेडिकल से रिलेटेड ये टर्म यूज होता है ऑपरेशन, तो मतलब होता है चीर फाड़। लेकिन जब सुरक्षा बलों के साथ कोई मुठभेड़ हो जाए या युद्ध से संबंधित मामला हो, तो वहाँ पे ऑपरेशन का मतलब होता है अभियान। द जॉइंट ऑपरेशन, ये संयुक्त अभियान, बाई आर्म्ड आर्मी,
आर्मी के द्वारा एंड J&K पुलिस और जम्मू और कश्मीर की पुलिस के द्वारा। तो संयुक्त ऑपरेशन हो गया ना कि उस ऑपरेशन में आर्मी रही और जम्मू और कश्मीर की पुलिस रही। तो ये ऑपरेशन बिगेन शुरू हो गया। देखो एक वर्ब होती है बिगिन, उसका मतलब होता है प्रारंभ करना या प्रारंभ होना, उसी की सेकंड फॉर्म होती है बिगेन। और याद रखना कि इसकी थर्ड फॉर्म होती है बिगन। यहाँ पे जो ये ए लिखा है यहाँ पे यू आ जाता है, तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग है, तो अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है। तो एक संयुक्त ऑपरेशन जो कि आर्मी और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने शुरू किया आफ्टर बाद इंटेलिजेंस इनपुट्स। देखो इंटेलिजेंस इनपुट का मतलब होता है गुप्त सूचनाएं, यानी कि जो गुप्त सूचना मिली उसके आधार पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया। पॉइंटेड टू द प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट्स इन द एरिया। पॉइंटेड टू, देखो पॉइंट टू का मतलब होता है किसी की ओर इशारा करना या संकेत करना, अर्थात जो इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे वो उन्होंने संकेत किया था द प्रेजेंस उपस्थिति का ऑफ टेररिस्ट्स आतंकवादियों की इन द एरिया क्षेत्र के अंदर। प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति और ये हो गया नाउन संज्ञा। फोर्सेस कोर्डोन्ड ऑफ द फॉरेस्ट। फोर्सेस अर्थात सुरक्षा बलों ने, कोर्डोन ऑफ, कोर्डोन ऑफ का मतलब होता है घेर लेना या घेराबंदी कर लेना। तो सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर ली द फॉरेस्ट, जंगल की या वन की, एंड लॉन्च्ड, लॉन्च का अर्थ होता है शुरू करना और लॉन्च की ये सेकंड फॉर्म है, और शुरू कर दिया ये सर्च, एक तलाशी, यानी कि आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी। विच क्विकली एस्केलेटेड इनटू एन एक्सचेंज ऑफ फायर। विच जो क्विकली का मतलब होता है शीघ्र ही, और ये एडवर्ब है। क्यों है एडवर्ब? क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, और वर्ब यहाँ पे क्या है? एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ना। तो कैसे बढ़ा? क्विकली बढ़ा, तेजी से बढ़ा। तो क्विकली वर्ड जो है वो एस्केलेट की विशेषता बता रहा है, अर्थात वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो ये हो गया एडवर्ब। तो जब सुरक्षा बलों ने जंगल को घेर लिया तो इसके तुरंत बाद शुरू हो गया इनटू एन एक्सचेंज ऑफ फायर। एक्सचेंज ऑफ फायर का मतलब होता है गोलाबारी की अदला बदली, मतलब उधर से भी गोलियां चली आतंकवादियों की ओर से, और फिर हमारे देश के सुरक्षा बलों ने भी उनके ऊपर गोली चलाई। तो इसको क्या कहेंगे? एक्सचेंज ऑफ फायर कहेंगे, जब दोनों तरफ से गोली चल रही है। एज द कोर्डोन वॉज टाइटन्ड। एज जब, द कोर्डोन, कोर्डोन का मतलब घेराबंदी है ना। देखो यहाँ पे कोर्डोन्ड ऑफ था, वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ पे कोर्डोन प्रयोग किया गया है नाउन के रूप में, यानी कि संज्ञा के रूप में। और संज्ञा की बहुत सिंपल परिभाषा होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी के नाम को जो है वो नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो घेराबंदी करने का क्या नाम है? घेराबंदी। तो घेराबंदी वॉज थी टाइटन्ड, टाइटन कर दी गई। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। क्यों है वो मैं बताता हूँ कि जब कहीं पे वॉज या वर आ जाए और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस होती है। तो जब घेराबंदी टाइट कर दी गई, यानी घेराबंदी मजबूत कर दी गई, तो क्या हुआ? द टेररिस्ट्स, तो जो आतंकवादी थे, वर लोकेटेड, जो आतंकवादी वहाँ पे लोकेटेड थे, वहाँ पे छुपे हुए थे, लीडिंग टू एन एक्सचेंज ऑफ फायर। लीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, है नहीं, किसी काम का होना। तो जब घेराबंदी सुरक्षा बलों ने बढ़ाई तो ये कार्य जो है सुरक्षा बलों का लीडिंग टू एन एक्सचेंज ऑफ फायर, इसी की वजह से जो है एक्सचेंज ऑफ फायर होने लगी। आतंकवादियों को लगा होगा कि गिर गए अब तो। एट लीस्ट 3 टेररिस्ट्स आर हाइडिंग देयर। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम,
ठीक है। तीन टेररिस्ट्स आतंकवादी, तो कम से कम 3 आतंकवादी आर हैं हाइडिंग, छिपे हुए देयर, वहाँ पे। तो कम से कम 3 आतंकवादी वहाँ पे छुपे हुए हैं, ये सोर्स सैड, एक सोर्स ने, एक सूत्र ने सैड कहा। एडिंग दैट, देखो ऐड का मतलब होता है जोड़ना या आगे कहना, और आगे कहा उस सूत्र ने दैट की कपिल कुमार ऑफ यूपीज फतेहपुर, कपिल कुमार नाम का अग्निवीर जो कहाँ का रहने वाला है, यूपीज फतेहपुर, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का, रिक्रूटेड, रिक्रूट का मतलब होता है भर्ती होना, जो भर्ती हुआ था अंडर, अंडर का मतलब होता है तहत या अंतर्गत, किसके अंतर्गत, द शॉर्ट टर्म अग्निपथ इनलिस्टमेंट, द शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कम समय के लिए, अग्निपथ एनलिस्टमेंट, एनलिस्टमेंट का मतलब भी भर्ती होने से होता है या सूचीबद्ध होने से होता है। तो आपको पता होगा कि जो अग्निवीर का सर्विस का टाइम होता है वो प्राइमरीली 4 साल का होता है, और उसके बाद कुछ अग्निवीर को और आगे सर्विस में कंटिन्यू रखा जाता है, और कुछ को वहीं से जो है छुट्टी दे दी जाती है, मतलब घर भेज दिया जाता है। तो शॉर्ट टर्म की जॉब इनिशियली इसको मान के चलते हैं। तो शॉर्ट टर्म अग्निपथ जो भर्ती है उसके तहत, वो अग्निपथ प्रोग्राम जो है उसके तहत भर्ती हुआ था, वो वॉज हिट इन द इनिशियल वर्स्ट ऑफ गन फायर, वॉज था हिट, हिट का मतलब होता है चोट पहुंचना, तो उसको चोट पहुंची, वो घायल हो गया, इन द इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, वर्स्ट ऑफ गन फायर, बर्ड्स का मतलब होता है किस चीज़ का फटना, और किस चीज़ का, गन फायर का, यानी कि मुठभेड़ या गोलीबारी। तो जब गोलीबारी तकड़ी करके वहाँ पे हुई तो वो जो है वहाँ पे घायल हो गया। ही वॉज मूव्ड टू द मिलिट्री हॉस्पिटल इन उधमपुर, ही वह वॉज था मूव्ड, उसको मूव किया गया। देखो अभी ये स्ट्रक्चर ऊपर भी आया था, ये स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का। ही वॉज मूव्ड, उसको ले जाया गया टू द मिलिट्री हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल में जो कहाँ पे है, इन उधमपुर, उधमपुर के अंदर। एंड इज आउट ऑफ डेंजर, एंड और इज है आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर, है नहीं, और वो जो है, देखो हिंदी में बोलेंगे तो खतरे से बाहर, तो से की अंग्रेजी फ्रॉम भी होती है, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम नहीं लगेगी, खतरे के बाहर, आउट ऑफ डेंजर, आउट फ्रॉम डेंजर नहीं कह सकते, वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, उसको कहेंगे आउट ऑफ डेंजर, अर्थात अब वो खतरे से बाहर है। हिंदी में कहेंगे तो से लगेगा, और इंग्लिश में प्रयोग होगा ऑफ, जबकि ऑफ का मतलब होता है का, खतरे के बाहर है मतलब। द ऑपरेशन रिमेन्ड अंडरवे लेट वेंसडे, द ऑपरेशन, ये अभियान जो है, रिमेन्ड रहा, अंडरवे जारी, लेट वेंसडे देर रात, मतलब देर रात नहीं, यानी कि वेंसडे को देर तक जो है ये अभियान चलता रहा आतंकवादियों से निपटने का। किश्तवाड़ हैज सीन ए सर्ज, जो ये किश्तवाड़ जिला है ना, हैज सीन, इसने देखा है, ए सर्ज, एक उछाल, सर्ज का मतलब उछाल या बढ़ोतरी, और यहाँ पे जो ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि किश्तवाड़ यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, और सी की थर्ड फॉर्म जो होती है वो सीन होती है, और जिस सेंटेंस के अंदर हैज आ जाता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाता है। तो किश्तवाड़ हैज सीन ए सर्ज, तो किश्तवाड़ ने एक उछाल देखा है, या किश्तवाड़ के अंदर एक उछाल देखने को मिला, एक बढ़ोतरी देखने को मिली है, इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। काउंटर टेररिज्म का क्या मतलब है, आतंकवाद से निपटने का जो ऑपरेशंस है, जो अभियान है।
तो उसमें जो है बढ़ोतरी देखने को मिली। विद 6 गन फाइट्स रिपोर्टेड ओवर द पास्ट 7 months। विद 6 गन फाइट्स मुठभेड़ रिपोर्टेड दर्ज की गई ओवर द पास्ट 7 months, पिछले 7 महीनों में। पिछले 7 महीनों में जो है 6 मुठभेड़ देखने को मिली। एज सिक्योरिटी फोर्सेज ट्रैक पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट्स। और ये कब गन फाइट हुई? एज जब सिक्योरिटी फोर्सेज सुरक्षा बलों ने ट्रैक किया, पता लगाया पाकिस्तान बेस्ड पाकिस्तान आधारित टेररिस्ट्स आतंकवादियों का इन द हिली का मतलब पहाड़ी क्षेत्र जो होता है उसको हिली एरिया बोलते हैं। हिली फॉरेस्टेड टेरेन, फॉरेस्टेड का मतलब होता है वन और टेरेन का मतलब होता है क्षेत्र। कहने का मतलब जो वहाँ पे वन क्षेत्र है, जो जंगल का एरिया है, तो वहाँ पे जब भी जो है सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान आधारित आतंकवादियों को ट्रैक किया, उनका पता लगाया, तो तब वहाँ पे जो है आतंकवादियों के बीच और सुरक्षा बलों के बीच गन फाइट देखने को मिली। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। आई होप कि ज़रूर आपको जो है काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। एंड इन द लास्ट ऑफ द न्यूज़, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।